नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पीएम मोदी कार्यक्रम के एक दिन पहले ही पहुंच रहे झारखंड। रांची में करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर होंगे। इसके लिए पीएम अपने प्रस्तावित कार्यक्रम से एक दिन पहले झारखंड आ जाएंगे। पहले जहां पीएम जनजातीय गौरव दिवस यानी 15 नवंबर को झारखंड पहुंचने वाले थे, वहीं अब खबर आ रही है कि पीएम 14 नवंबर की शाम को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। रात में वे राजभवन में विश्राम करेंगे। 15 नवंबर की सुबह वे सबसे पहले रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय देखने जाएंगे। इस दौरान पीएम रांची में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद पीएम रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे हेलीकॉप्टर से भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिला स्थित उलीहातू के लिए रवाना होंगे। उलीहातू में प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, साथ ही उनके परिजनों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वे खूंटी में ही आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। खूंटी में प्रधानमंत्री लगभग 2.5 घंटे तक रहेंगे। पीएम यहां ट्राइबल प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, साथ ही ट्राइबल अचीवर्स से बात करेंगे। इसके अलावा वे भगवान बिरसा मुंडा की धरती से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे पीबीटीजी मिशन की शॉर्ट फिल्म व पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन होगा। कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। खूंटी में कार्यक्रम के बाद पीएम हेलीकॉप्टर से ही रांची एयरपोर्ट आएंगे। उसके बाद अपने विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। छठ पूजा पर झारखंड के किसानों को पीएम मोदी का सौगात। खाते में आएंगे 2000 रुपए। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन झारखंड में कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 8 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। शेष पात्र किसानों के खाते में छठ से पहले 15वीं किस्त आ सकती है। पीएम किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है, जिसमें किसानों को आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6000 रुपए सालाना राशि 3 किस्तों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। पीएम किसान के 15वीं किस्त के 2000 रुपए 8 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त 27 जुलाई को जारी की गई थी, जिसमें 8.5 करोड़ लाभार्थी किसानों को इसका फायदा मिला था। अब 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को जारी हो सकती है। सरकार ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। 15वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में होंगे। ऐसे में किसान बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। टाटा मोटर्स के 9000 कर्मियों को आज से मिलेंगे 2 जैकेट, एक कंपनी एक गेट पास का नियम भी लागू। टाटा मोटर्स के अस्थायी और बाइसिक्स कर्मचारियों को प्रबंधन 2 जैकेट देगा। काले रंग का एक फुल और एक हाफ जैकेट मिलेगा। लगभग 9000 कर्मचारियों के बीच 13 से 24 नवंबर तक जैकेट का वितरण होगा। ग्रेड रिवीजन समझौते के दौरान प्रबंधन यूनियन के बीच 3 साल में 2 जैकेट देने का समझौता हुआ था। टाटा मोटर्स के सभी प्लांट के कर्मचारियों का गेट पास अब एक जैसा होगा। अब तक अलग अलग तरीकों का गेट पास था। अब देश के सभी प्लांट के कर्मचारियों का गेट पास एक जैसा किया जा रहा है। नए गेट पास में कर्मचारियों का फोटो, नाम, विभाग का नाम, जन्म तिथि, ज्वाइनिंग तिथि, ब्लड ग्रुप सहित अन्य जानकारी दी गई है। कर्मचारियों को नया गेट पास मिलने लगा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चूल्हे की चिंगारी से लगी आग, लपेटों के आगोश में आए 3 घर। साहेबगंज के बरहरवा थाना क्षेत्र के भावनंदपुर गांव में रविवार को चूल्हे से निकली चिंगारी से 3 घर जलकर राख हो गए। लाखों रुपए की संपत्ति की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। भावनंदपुर निवासी मोतीबुर रहमान के घर की छत पर उसकी पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी। चूल्हे के बगल में ही भारी मात्रा में सनकाठी रखा हुआ था। चूल्हे से निकली चिंगारी सनकाठी पर जाकर गिरी और आग लग गई। कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपेटों ने पड़ोसी कलाम शेख के घर को भी अपनी आगोश में ले लिया और देखते ही देखते उनका घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस दौरान 2 बकरियों की जलने से मौत हो गई। सलाम शेख और इनू शेख का घर भी आंशिक रूप से जल गया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग से बचाव के लिए अपने अपने घरों की छप्पड़ पर पानी डालना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने पंप सेट मशीन के माध्यम से पानी डालकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
टाटा स्टील के बिजली उपभोक्ताओं को बढ़े दर से करना होगा भुगतान, प्रति यूनिट 10 से 55 पैसे की हुई है बढ़ोतरी। टाटा स्टील के बिजली उपभोक्ताओं को बढ़े दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। नई दर 1 अक्टूबर से ही प्रभावी हो चुकी है। टाटा स्टील की बिजली वितरण कंपनी टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड अपनी सभी उपभोक्ताओं के घर पर अक्टूबर महीने के बिजली बिल के साथ प्रति यूनिट में हुई बढ़ोतरी पर एक सार्वजनिक सूचना वाली पर्ची भेज रही है। टाटा स्टील व जुस्को प्रबंधन जमशेदपुर व सरायकेला खरसावां में बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर जन सुनवाई हुई थी। इसके बाद झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेश के बाद बिजली की दर में बढ़ोतरी की गई है। इसमें जमशेदपुर के उपभोक्ताओं के वर्तमान बिजली दर में फिक्स्ड चार्ज में न्यूनतम 10 रुपए से अधिकतम 25 रुपए, जबकि एनर्जी चार्ज में प्रति यूनिट 10 पैसे से अधिकतम 55 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सरायकेला खरसावां के उपभोक्ताओं के वर्तमान बिजली दर में फिक्स्ड चार्ज में न्यूनतम 10 रुपए से अधिकतम 45 रुपए, जबकि एनर्जी चार्ज में प्रति यूनिट 5 पैसे से अधिकतम 20 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। जमशेदपुर में टाटा स्टील के 51,000 जबकि सरायकेला खरसावां में लगभग 10,000 उपभोक्ता हैं जिन्हें बढ़े दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। उत्तरकाशी में हादसा, झारखंड के 13 मजदूर फंसे, गिरिडीह के 2 मजदूरों के घर पसरा मातम, परिजन कर रहे प्रार्थना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हादसा हुआ है। सुरंग बनाने के दौरान 40 मजदूर टनल के अंदर ही फंसे हैं। इन 40 मजदूरों में झारखंड के 13 मजदूर हैं जो टनल के अंदर फंसे हैं। गिरिडीह इलाके के 2 मजदूर भी इनमें शामिल है। सोमवार सुबह यहां बिरनी में जब मजदूर के परिवार वालों को यह जानकारी मिली तो घर में मातम पसर गया। फंसे मजदूरों में बिरनी के सिमरा डाब के बुधन महतो का इकलौता पुत्र 25 वर्षीय सुबोध वर्मा व केसोटी विश्वजीत वर्मा है। दोनों काम की तलाश में उत्तराखंड गए थे और इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से दोनों रोजगार की तलाश में घर से बाहर निकले थे। इस घटना के संबंध में एसपी अर्पणा यदुवंशी ने बताया कि घटना 12 नवंबर सुबह करीब 9 बजे की है। सभी मजदूर कार्य में लगे हुए थे। पहले 36 मजदूर के फंसे होने की सूचना थी। सोमवार सुबह उत्तरकाशी के सीओ प्रशांत कुमार ने कहा कि सुरंग के अंदर 40 मजदूर है और सभी सुरक्षित है। रांची में दीपावली पर खूब फूटे फटाखे, पोल्यूशन बोर्ड की गाइडलाइन पर भारी पड़ा उत्साह, देर रात तक होती रही आतिशबाजी। दीपावली की रात राजधानी रांची में खूब आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी को लेकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जारी गाइडलाइन पर लोगों का उत्साह भारी पड़ा। जहां पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रात 10 बजे तक ही फटाखे फोड़ने को कहा था, जबकि लोग रात 12 बजे तक आतिशबाजी करते रहे। इतनी आतिशबाजी का असर निश्चित रूप से एयर क्वालिटी पर पड़ी। हालांकि अभी झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से एयर क्वालिटी का रिकॉर्ड जारी नहीं किया गया है। आतिशबाजी को लेकर लोगों का उत्साह देर शाम से ही देखने को मिलने लगा था। शाम 4 बजे से ही छिटपुट फटाखों की आवाज सुनाई देने लगी थी, लेकिन असली धूम धड़ाका शाम 7 बजे के बाद शुरू हुआ। पूजा पाठ के बाद लोग फटाखे फोड़ने में व्यस्त हो गए। देर रात तक फटाखे फोड़ते रहे। अधिक साउंड वाले फटाखे जमकर चले। JSPCB की प्रारंभिक रिपोर्ट आज जारी की जाएगी, लेकिन जगह जगह नगर निगम की ओर से डोरांडर सहित अन्य इलाकों में लगे कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन से डिस्प्ले बोर्ड में वायु प्रदूषण का स्तर मानकों से 2 गुना दर्ज हुआ है। पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने खूंटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां जोरों पर है। सोमवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा खूंटी पहुंचे। उन्होंने सभा स्थल बिरसा कॉलेज स्थित फुटबॉल स्टेडियम और अनिगढ़ा में निर्माणाधीन हेलीपैड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीसी लोकेश मिश्रा से तैयारियों की जानकारी ली। सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के गांव आ रहे हैं। इससे पूरा देश उत्साहित है। लोगों में खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खूंटी के पावन भूमि से कई योजनाओं और कार्यक्रमों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि आयोजन भव्य होगा। इसके बाद परिसदन भवन में वे अधिकारी और अन्य के साथ बैठक भी करेंगे। झारखंड स्टेट महिला अंडर 15 क्रिकेट टीम में आदित्यपुर की दिव्या राय का चयन। झारखंड स्टेट महिला अंडर 15 क्रिकेट टीम में आदित्यपुर की दिव्या राय का चयन हुआ है। दिव्या आदित्यपुर के राय डी बस्ती की शिव शंकर राय की बड़ी बेटी है। दिव्या के पिता डेयरी फार्म चलाते हैं और मां हाउसवाइफ है। एक भाई और बहन स्कूल में पढ़ाई करते हैं। दिव्या राय पूरे कोल्हन की इकलौती लड़की है जिसे महिला क्रिकेट अंडर 15 में झारखंड स्टेट क्रिकेट में सफलता मिली है। दिव्या अपने टीम के साथ ग्वालियर के लिए रवाना हो गई है। पिछले 2 साल से दिव्या राय क्रिकेट का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। दिव्या का चयन पूरे कोल्हन के लिए क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि है।
बोकारो में कूड़ा गोदाम में लगी आग, सेक्टर 8 स्थित गढ़ावासी कॉलोनी की घटना। 2 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दीपावली की रात बोकारो में भीषण आगजनी की घटना हो गई। हालांकि इस घटना में किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। यह आग अवैध रूप से संचालित कूड़ा गोदाम में लगी। आशंका जताई जा रही कि आगजनी फटाके की वजह से हुई होगी। आग पर झारखंड सरकार और बोकारो स्टील प्लांट के दमकल की टीमों ने घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की पड़ताल में देर रात तक जुटी रही। बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 स्थित गढ़ावासी कॉलोनी में अवैध रूप से कूड़ा गोदाम संचालित हो रहा था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह कूड़ा गोदाम जनार्दन यादव नाम के व्यक्ति का है। बीती रात करीब 9 बजे इस कूड़ा गोदाम में आग लग गई। इसमें कई ऐसे चीजें थी जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इससे आसमान में काला धुआं फैल गया। आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 9 बार लोकसभा सांसद व मजदूरों के प्रिय नेता रहे कॉमरेड वासुदेव आचार्य का निधन। झारखंड CPI-M ने जताया शोक। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के झारखंड राज्य सचिव मंडल ने पार्टी के पूर्व केंद्रीय कमेटी सदस्य, ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष व C2 के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड वासुदेव आचार्य के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। वे पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे। हैदराबाद में इलाज के दौरान सोमवार की दोपहर 12:30 बजे उनका निधन हो गया। झारखंड CPI-M के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने उनके निधन पर शोक जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कॉमरेड वासुदेव आचार्य 9 बार लोकसभा के सांसद रहे थे। सांसद में पार्टी ग्रुप के नेता के तौर पर उनकी संसदीय दस्ता के सभी कायल थे। रेलवे और कृषि मंत्रालय की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने रेलवे कर्मचारियों और किसानों के हितों के लिए अथक परिश्रम कर उनका सशक्तिकरण करने का काम किया था। रेलवे कर्मचारियों के बीच वासुदेव काफी लोकप्रिय थे। वे एक अत्यंत सरल और मिलनसार व्यक्ति के नेता थे। अखिल भारतीय कोल वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में वे कोयला कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। उनके निधन से देश के मजदूर आंदोलन को क्षति हुई है। माकपा के राज्य सचिव मंडल ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये जानकारी CPI-M के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने दी है। रांची में खड़ी बस और ट्रक में लगी आग। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र स्थित प्रभात तारा मैदान में रविवार की देर रात खड़ी ट्रक और बस में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग लगने के पीछे का सही कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही कि असामाजिक तत्वों ने दिवाली का अवसर देख घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। लोहरदगा में दिवाली की रात बदमाशों का तांडव, लूटपाट के बाद की फायरिंग, महिला को लगी गोली। लोहरदगा में दिवाली की रात बदमाशों का तांडव देखने को मिला। कुडू थाना क्षेत्र के बारीडीह गांव में जुआ के अड्डे पर जमकर लूटपाट की। बदमाशों ने जुआ के अड्डे से 2000 रुपए और 2 मोबाइल फोन लूट लिए। साथ ही लूटपाट का विरोध करने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। बदमाशों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की, जिसमें एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। फिलहाल महिला की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बारीडीह में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान वहां पर 3-4 की संख्या में अपराधी पहुंचे, जिसमें से एक अपराधी के पास देसी बंदूक था। अपराधियों ने जुआ अड्डा में लूटपाट के दौरान एक व्यक्ति के साथ मारपीट भी की। अपराधियों ने 2 लोगों से मोबाइल फोन भी छीन लिए। फोटो वायरल करने की धमकी देकर युवती से 2 लाख की ठगी। साइबर अपराधियों ने रांची के चुटिया इलाके की रहने वाली एक युवती को ब्लैकमेल कर 2 लाख से ज्यादा रकम की ठगी कर ली है। इस संबंध में युवती ने चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवती की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया कि 3 नवंबर को उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया और उसे नौकरी का प्रलोभन दिया गया। इसके बाद युवती ने नौकरी के एवज में ठगों द्वारा दिए गए अलग अलग अकाउंट में 2,08,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। युवती को जब नौकरी नहीं लगी तब उसने ठगों पर पैसा वापस करने का दबाव बनाया। तब ठगों ने उसके सामने शर्त रखी कि जब तक वह उसे अपना नग्न फोटो नहीं देती तब तक वह उसे पैसा वापस नहीं करेगा। इसी क्रम में ठग ने उसे धमकी दी कि अगर वह फोटो नहीं देती है तो उसके परिवार वालों को वह मार डालेगा, उसका अश्लील फोटो बनाकर उसे सोशल मीडिया में वायरल कर देगा। इसके बाद 10 नवंबर को युवती चुटिया थाना पहुंची और मामला दर्ज कराया।
दुकान के बाहर दिया जला रहे व्यक्ति को अपराधियों ने मारी गोली। देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र के दुधनिया मोड़ के पास अपराधियों ने दिवाली की रात दुकान के बाहर दिया जला रहे व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना रिया ऑटो सर्विस सेंटर के सामने हुई है, जहां अज्ञात अपराधियों ने महेंद्र यादव नामक व्यक्ति पर तबाड़तोड़ 4 गोलियां दाग दी। 2 गोली बाएं हाथ में और 2 गोली महेंद्र यादव के पेट में लगी। स्थानीय लोगों ने अनन फनन में महेंद्र यादव को घायल अवस्था में सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि महेंद्र यादव दिवाली के दिन दुधनिया मोड़ पर स्थित दुकान गए थे, जहां वे अपने 8 साल के बेटे आयुष के साथ दिया जला रहे थे। इसी क्रम में अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। महेंद्र यादव मूल रूप से दुधनिया गांव का रहने वाला था। पिछले कुछ दिनों से उसका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कई लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।